नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अक्सर यह सवाल उठने लगा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक है या नहीं, क्या वो अगली सरकार चला पाएंगे या नहीं। लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब खुद नीतीश कुमार ही है। जब भी नीतीश कुमार को कमतर आंका गया, तब तब नीतीश कुमार और बड़े होते चले गए। चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, या फिर अब उनके स्वास्थ्य की ही बात जो लगातार विपक्ष करता है। लेकिन आज गांधी मैदान में जब नीतीश कुमार खड़े हुए झंडोत्तोलन के लिए, उसके बाद जब 32 मिनट तक उन्होंने अपनी पूरी स्पीच दी, इस पूरे स्पीच को अगर आप देखें तो खड़े होकर नीतीश कुमार लगातार पढ़ते रहे और राज्य के लोगों को योजनाओं की सौगात देते रहे। योजनाएं भी ऐसी कि हर वर्ग तक उसका लाभ पहुंच सके। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बता दिया है कि राजनीति में नीतीश कुमार का कोई सानी नहीं और ये नीतीश कुमार की आखिरी पारी भी नहीं। तभी तो जब वो गांधी मैदान में 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहुंचे तो पूरी तरीके से एक्टिव दिखे और उसके बाद जैसे ही पोडियम पर खड़े हुए, ऐसा लगा कि ऊर्जा का एक नया संचार नीतीश कुमार में हो गया है और फिर लगातार योजनाओं की उन्होंने झड़ी लगा दी। 20 में तय किया था, 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार, तो अब उसके बाद तो बढ़ ही रहा है, 50 से भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये 10-10-20 ही न था किया था, अब उसके बाद इतना हो रहा है। अब उसके बाद हम लोगों ने तय किया है कि इसके अगले 5 वर्षों में, इसके बाद जो होगा तो उसके अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय किया जाएगा। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल करता रहा है, लेकिन उन तमाम सवालों का जवाब गांधी मैदान में दिया नीतीश कुमार का भाषण है। यह सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करेंगे, तो वह आप जब 15 अगस्त में गांधी मैदान में दिए नीतीश कुमार के भाषण को देखिए तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की तैयारी कहीं सब पर भारी ना पड़ जाए, विपक्ष यह सवाल उठाता रह जाए और नीतीश कुमार आगे उनसे निकल जाए। तभी तो इस बार भी एक बार फिर नौकरी का बड़ा वादा नीतीश कुमार कर गए। हम लोगों के सरकार द्वारा युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया गया। अब पहले क्या था, शुरू में हम लोगों ने तो कर दिया था 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी, लेकिन 2020 में हम लोगों ने तय किया 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देना तय किया। लेकिन आपको बता दें कि अब 10 लाख नौकरी वाला काम हो चुका, तो अब हो रहा है कि धीरे धीरे बढ़ेगा तो एक लगभग 12 लाख भी हो जाएगा। और 10 लाख रोजगार जिसको किया गया तो उसमें जो बढ़ने लगा, तो अब क्या था, पहले सोचा जा रहा था कि 38 होगा, लेकिन अब इस बार 39 तक हो गया, यानी अब इतना हो गया। तो अब 50 सोचा जा रहा था, तो एक का तो हो गया। इसके बाद आप समझ लीजिए 10 लाख रोजगार तो पूरा हो गया है, बाकी जो किया जा रहा है तो 50 लाख से भी अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार होगा। तो एक एक तरह से काम होगा। और उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है, जो हम लोगों ने 2020 में तय किया था 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार, तो अब उसके बाद तो बढ़ ही रहा है, 50 से भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये 10-10-20 ही न था किया था, अब उसके बाद इतना हो रहा है। अब उसके बाद हम लोगों ने तय किया है कि इसके अगले 5 वर्षों में, इसके बाद जो होगा तो उसके अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय किया जाएगा। ये भी तय कर लिया गया कि उन सबको भी इतना किया जाएगा, इतना बढ़ाया जा रहा है। अब महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। अब आप तो जानते ही हैं कि इसके लिए हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले तो 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं का, और फिर 2007 में नगर निकायों में किया। और उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि 50% आरक्षण में
शुरुआत की गई महिलाओं के लिए, तो आप समझ लीजिए कि हम लोग 6-7 में ही महिलाओं के लिए इतना पंचायती राज संस्था और नगर निगम कर दिया। तो ये जो शुरू किया तब तो 4 चुनाव हो चुका है, तब इतनी बात है, सब जगह हो रहा है। और वर्ष 2023 में हम लोगों ने पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या इतनी हो गई है कि अब देश में सबसे अधिक है, दूसरे किसी राज्य में इतना ज्यादा नहीं है, इतना बिहार में भी हो गया। ये नीतीश कुमार हैं। जब भी इन्हें किसी पार्टी ने, किसी गठबंधन ने कमतर आंका, ये वहां से बाहर निकले और उससे और भी बड़े हो गए। अगर आपको याद होगा, चाहे बिहार में महागठबंधन की सरकार हो या फिर इंडिया गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव में जाने की बात, लेकिन इन दोनों जगह से नीतीश कुमार बाहर निकल गए, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार जेडीयू के नेताओं का यह कहना था कि नीतीश कुमार को कमतर आंका जा रहा था। और उसके बाद नीतीश कुमार और भी बड़े हो गए। एक बार फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। महज अगले 3 महीनों में बिहार में नई सरकार आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे में एक्टिव नीतीश कुमार गांधी मैदान में जिस तरीके से स्पीच दे रहे थे, वो जरूर विपक्ष पर भारी पड़ने वाला है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।